गरुड़, मैं तुम्हारे साहस एवं शौर्य से अति प्रसन्न हूं तथा मैं तुम्हें मेरे ध्वज पर विराजमान होने का सम्मान प्रदान करता हूं। तुम्हारा पराक्रम मेरे भक्तों के लिए एक चिरंतन प्रेरणा स्रोत रहेगा। गरुड़, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। हे नारायण, आप तो सर्वज्ञ हैं। मेरी अवस्था इस समय इस योग्य नहीं कि मैं अपनी माता तक पहुंच सकूं, किंतु मेरा उन तक पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। प्रभु, मेरी प्रार्थना है आपसे, क्या आप मुझे इस अमृत को स्पर्श किए बिना अमरत्व प्रदान कर सकते हैं? तथास्तु। गरुड़, अब तुम भी देवों की भांति अमर रहोगे, पर क्या तुम मेरी भी एक इच्छा पूर्ण करोगे? आज्ञा श्रीहरि। मेरी ये इच्छा है कि तुम मेरे वाहन बनो। सौभाग्य है मेरा प्रभु। गरुड़, तुम विजयी हुए, अमृत भी तुम्हारा हुआ, परंतु तुमने तो अमृत को स्पर्श भी नहीं किया। फिर अपने प्राणों को संकट में डाल तुमने यह अमृत किसके लिए प्राप्त किया है? अमृत एक अत्यंत शक्तिशाली पदार्थ है, अनुचित हाथों में चला गया तो सर्वनाश हो जाएगा। गरुड़, हमारी बात सुनो, हम मित्र पक्ष के हैं। गरुड़, तुम्हारे विरुद्ध हमारी कोई मंशा नहीं, किंतु तुम इस विषय की गंभीरता को समझ रहे हो ना? इंद्रदेव, मैं विवश हूं। और गरुड़ ने इंद्रदेव को अपनी विवशता की कथा सुनाई। अच्छा, तो शर्त के अनुसार तुम्हें सर्पों को अमृत ले जाकर देना है। हाँ इंद्रदेव। परंतु अमृत के सेवन के विषय में तो कोई वार्ता ही नहीं हुई। जी नहीं। तो ठीक है, शर्त पूरी होने के लिए सर्पों तक अमृत केवल लेकर जाओ। वो देखो, गरुड़ लौट आया है। क्या तुम अमृत लाए हो? ये तो अद्भुत लग रहा है। मैं तो इसी क्षण इसका आस्वादन करना चाहता हूँ। वहीं रुको, मैंने अपना वचन पूर्ण किया है, अब तुम्हारी बारी है। हाँ हाँ, हमें भी अपना वचन स्मरण है। तुम्हारी माता को तो हम अब मुक्त कर ही सकते हैं, क्यों? हाँ हाँ, कर दो मुक्त उसे। वैसे भी हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ, ले जाओ उसे। तो ठीक है, मैं अपनी माता को ले जा रहा हूं तथा अमृत यही छोड़ जा रहा हूं। तुम लोग इसे आपस में बांट सकते हो। अब गरुड़ पुत्र, तुम ठीक तो हो ना? मुझे अब कोई क्षति नहीं पहुंच सकती माता। चलिए यहां से प्रस्थान करते हैं। हम अमर होने वाले हैं, हम अमर होने वाले हैं। शीघ्र ही संसार पर अब हमारा भी अधिकार होगा। मुझे नहीं लगता ये संभव है।
ये क्या हुआ? मैं तो हम कपटी इंद्र, कहाँ जा रहे हो? हमारा अमृत हमें लौटा। दे दो इसी क्षण। सबने मिलकर हमें मूर्ख बनाया। इस आशा में कि अमृत की एक आध बूंद कदाचित घास पर रह गई हो, सर्पों ने बड़ी तीव्रता से घास चाटना प्रारंभ कर दिया तथा उसके परिणाम स्वरूप उनकी जिह्वा 2 भागों में कट गई तथा इसी कारण सर्पों को द्विजिह्वा कहा गया। अच्छा, तो इस प्रकार गरुड़ महाविष्णु के वाहन बने और सर्पों के चिरकालिक शत्रु। अद्भुत, अत्यंत ही रोचक कथा है ऋषिवर। सत्य है राजन। तथा इंद्रदेव को भी अपने पराजय से विनम्रता का बोध प्राप्त हुआ। और हाँ राजन, भिन्नता के पहले पुत्र के वचनानुसार दूसरे अंडे से जन्म लेने वाले पुत्र गरुड़ की यही महत्वपूर्ण भूमिका थी, अपनी माता को दासित्व से मुक्ति दिलाना। किंतु ऋषिवर, एक बात मन में आ रही है। कद्रु ने अपने पुत्रों को जो श्राप दिया था कि एक दिन वे सभी यज्ञ की अग्नि में भस्म हो जाएंगे, क्या यही वह यज्ञ है? संभव है, किंतु कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। सभी सर्प दुर्जन वृत्ति के नहीं थे और ना उस श्राप के पात्र। अब मैं आप सभी को कुछ ऐसे ही सर्पों की कथा सुनाता हूं। हम हमारे सपोर्टर्स के बहुत बहुत आभारी हैं। इनके फंड्स की मदद से ही आस्तिक पर्व तथा अन्य सीरीज को बनाना हमारे लिए मुमकिन हो पाता है। आप भी अगर हमारे स्टूडियो को फंड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट करें। इस श्रृंखला की काफ़ी कथा अभी बाकी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।